Free audio post-production by alphonic.com. ये करंट अफेयर 26 जुलाई का कुछ एमसीक्यूज हैं, जिसमें अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री थे वो, उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। ये पूछा गया भैया, और पूछा क्या गया, ये करंट अफेयर है कुल मिला के। तो जिसमें दूसरा क्वेश्चन है कि कारगिल जो विजय दिवस मनाया जाता है, इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 26 जुलाई 2026 को 27वीं वर्षगांठ मनाई गई, एनिवर्सरी अर्थात वर्षगांठ। तीसरे क्वेश्चन में 14,257 करोड़ के निवेश से सॉवरेन एआई डेटा सेंटर खोला जाना है, उसमें राज्य का नाम पूछा गया है। तो ये राज्य उड़ीसा राज्य है। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिडे जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, तो इसमें किसको कार्यभार दिया गया है? अंतरिम अध्यक्ष का, इंटरिम प्रेसिडेंट का। तो इसमें इंटरिम प्रेसिडेंट जो बने हैं फिडे के, विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन केमिकल पार्क से संबंधित है। 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित किए जाने हैं भारत में, और उसमें 3,030 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा, फाइनेंशियल आउटले। तो किस योजना को मंजूरी दी गई है? जो इसको बनाया गया है, किस योजना के अंतर्गत? तो इस योजना का नाम रहेगा भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, भव्य रसायन। ओके। छठवां क्वेश्चन एक खेल से संबंधित है, जिसमें इंडियन शूटर ने सिल्वर मेडल जीता है। ये वुमेन्स का 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था, ये ISSF वर्ल्ड कप में, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था हैंगजोऊ में। उसका नाम पूछा है, इसमें नाम है महिला का संयम। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक जीता। तो क्वेश्चन भी खेल से संबंधित है, ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप से संबंधित है, जो कि ओंटारियो में आयोजित हुई थी। तो इसमें पूछा गया है कि पहला इंडियन प्लेयर कौन बना जिसने बैक टू बैक सेमीफाइनल्स इसमें जीते हों, इस स्पर्धा में जीते हों। लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में जीता, बैक टू बैक, लगातार दूसरी बार। ओके। तो इसमें नाम है अनाहत सिंह। 8वां क्वेश्चन एक नदी से संबंधित है, जो जारी नदी है। तो ये पोल्यूशन के कारण न्यूज में चर्चा का केंद्र रही है। तो ये इसके सवाल में पूछा गया है कि किस नदी की मुख्य ट्रिब्यूटरी रही है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी रही है। ओके। ये लूनी नदी की सहायक नदी रही है, जो कि पोल्यूशन से संबंधित न्यूज में चर्चा का केंद्र बनी। 9वां क्वेश्चन मंदिर के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से संबंधित है कि ऐसा कौन सा वैधानिक निकाय है, स्टे स्टेचुटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसने अपनी संस्कृति से संबंधित कुछ पवित्र शब्द हैं, जैसे जगन्नाथ धाम है, नील चक्र है, महाप्रसाद है, इन 3 शब्दों के लिए, ऐसे ही शब्दों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हासिल किया है। ऐसी संस्था का वैधानिक निकाय का नाम बताना है, स्टेचुटरी बॉडी का नाम बताना है। तो ऐसी स्टेचुटरी बॉडी जो वैधानिक निकाय है, वह है श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये उड़ीसा की है, इसने ये ट्रेडमार्क हासिल किया है। 10वां क्वेश्चन चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में है। ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज के द्वारा चांदीपुरा वायरस फैलता है, और इससे कई बच्चों की मृत्यु हुई है। तो पूछा गया सवाल में कि कौन से राज्य में ऐसा हुआ है? तो ऐसा राज्य गुजरात और राजस्थान रहे हैं। चांदीपुरा वायरस ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज के द्वारा फैला है।
11वां क्वेश्चन ब्रिक्स समिट से संबंधित है। तो ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है इस 2026 का, इसमें भारत ने किस पड़ोसी देश को बुलाया है स्पेशल गेस्ट के रूप में? ये नाम पूछा तो बांग्लादेश को बुलाया था इन्होंने। 12वां क्वेश्चन डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त करने के संबंध में है कि भारत ने अभी हाल ही में एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है FIU, उससे एक डायरेक्टर नियुक्त किया, अपॉइंट किया है। तो उसका नाम बताइए, कौन से हैं वो डायरेक्टर? वो सत्यपाल कुमार हैं। 13वां क्वेश्चन एक देश का नाम पूछा है कि जिसने अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई है जंगलों में आग लग जाने के कारण। तो जंगल में आग लग जाना, डिवेस्टेटिंग अर्थात विनाशकारी जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स, डिवेस्टेटिंग वाइल्ड फायर्स के कारण यूरोपियन कंट्री का नाम पूछा है। तो ये यूरोपियन कंट्री स्पेन है, जिसने नेशनल इमरजेंसी अपने देश में पहली बार लगाई है इस संदर्भ। बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभयारण्य, ये अभी चर्चा में रहा है न्यूज में। तो पूछा गया है कि कौन सा राज्य का नाम है, किस राज्य में है ये बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये असम में है, असम राज्य में। इसी हिसाब से एक और पूछा गया है कि अभी खबरों में रहा है कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका भी नाम पूछा गया कौन से राज्य का है? तो उड़ीसा में है। और इसी प्रकार से 16वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्री सैलम और नागार्जुन सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं? नागार्जुन और श्री सैलम जो रिजर्वॉयर हैं, जलाशय हैं, कौन सी नदी पे बने हैं? कृष्णा नदी पे बने हैं। 17वें क्वेश्चन में इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस अर्थात अधीक्षण, डायरेक्शन अर्थात निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? किसको? चुनाव आयोग को। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या आर्टिकल है? तो 324 आर्टिकल है जो चुनाव आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है चुनावों के। ओके। फिर पूछा है 18वां क्वेश्चन कि कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये पिछले क्वेश्चन से आंसर हम ले सकते हैं। 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार कौन सी एनिवर्सरी रही है? तो ये भी पूछा गया, तो ये आंसर था इसमें, पिछले में। और चांदीपुरा वायरस का पूछा गया 19वें क्वेश्चन में कि कौन सा जो कीट है वो प्राथमिक वाहक है? कीट, प्राइमरी वेक्टर, इंसेक्ट, सॉरी कीट तो इंसेक्ट ही होते हैं, कीटाणु। तो प्राइमरी वेक्टर कौन सा, प्राथमिक वाहक कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये सैंड फ्लाइज है, इसी वीडियो में पूछा गया। ठीक है, रेत मक्खी से बोल सकते हैं, सैंड फ्लाई या रेत मक्खी प्राथमिक वाहक रहती है, इसी से फैले और बच्चों की कई मृत्यु हुई थी। इसमें राज्य का नाम पूछा गया था, इसमें गुजरात और राजस्थान का नाम आया था, राज्य का नाम। ठीक है, इसमें दूसरे तरीके से पूछ लिया गया इस क्वेश्चन को। 20वें क्वेश्चन के बारे में पूछा कि पन्ना टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, पन्ना शहर भी मध्य प्रदेश में है। तो अब 27 जुलाई 2026 का करंट अफेयर है। पहले क्वेश्चन में एक बुद्धिस्ट साइट का नाम पूछा गया है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और कमेटी का ये 48वां सेशन था, सत्र था। और ये जो ऑर्गेनाइज हुई थी ये साउथ कोरिया के बुसान शहर में आयोजित हुई थी कमेटी का सत्र। तो इसमें शामिल किया गया बुद्धिस्ट साइट को, भारत का ये 45वां स्थल है। ओके, तो नाम पूछा गया कि कौन सा स्थल है? तो ये सारनाथ स्थल है, 48वां, सॉरी 48वां सेशन है और 45वां स्थल है भारत का। ओके, 48वां सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सत्र है वहां पे 48वां, और 45वां भारत का स्थल है ये, जिसे शामिल किया गया है, बुद्धिस्ट साइट है ये, सारनाथ इसका नाम है, स्थल का नाम। ओके, दूसरा तीसरा क्वेश्चन खेल से संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से खिलाड़ी ने पैरा पावर लिफ्टिंग में पहला पदक भारत के लिए जीता है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में हुए उसमें। और ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ग्लासगो शहर में हुए थे। तो किस खिलाड़ी ने जीता पहला पदक?
इंडिया के लिए वो हैं झंडू कुमार। दूसरा क्वेश्चन है कि ओटारियो में आयोजित फाइनल मुकाबला जीतकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली भारतीय कौन बनी? आज ओटारियो में फाइनल मुकाबला हुआ है, उसमें जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन बना? अनाहत सिंह बना। ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है 26 जुलाई के क्वेश्चन में। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो का कार्यकाल है 4 ईयर टर्म होता है, तो उसको रिन्यू किया गया है, बढ़ाया गया है, आगे के लिए 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये इनका नाम पूछा गया कौन? 2000 जुलाई 2026 में बढ़ाया गया है, तो इनका नाम है वोल्कर टुर्क। फिर एक 5वां क्वेश्चन है जिसमें चिनार पुस्तक महोत्सव में किस राज्य में आयोजित हुआ? चिनार पुस्तक महोत्सव आयोजित हुआ है, फेस्टिवल, चिनार बुक फेस्टिवल कौन से राज्य में आयोजित हुआ? तो जम्मू और कश्मीर में राज्य में आयोजित हुआ। 6वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब राज्य से संबंधित है ये, स्कूलों में वहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक एआई को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाने की शुरुआत की गई है। और इसमें पूछा गया पहल का नाम, कि कौन सी पहल है, इनिशिएटिव कौन सा है, ठीक है, पहल या इनिशिएटिव कौन सी है? तो इसका नाम रखा गया सरबत एआई, जिससे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में। ओके। 7वां क्वेश्चन में पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। 8वें क्वेश्चन में एक वैन का नाम पूछा गया है। ये वैन मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वैन है, सोलर पावर्ड है ये पूरी तरह से, तो भारत में लॉन्च की गई है। इस वैन का नाम पूछा गया है कि इस वैन का नाम है क्या? कौन सी? सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वैन, वाटर प्यूरिफिकेशन वैन है जो चलती फिरती रहती है, और इसको जो ऊर्जा मिलती है सोलर पावर से मिलती है। और इस वैन का नाम पूछा गया, तो इस वैन का नाम है जलयान। 9वें क्वेश्चन में ऑफिशियली या आधिकारिक यात्रा पर आए थे हुसैन अली निवेनी, तो ये राष्ट्रपति हैं, जुलाई 2026 में ही आए थे। इनका नाम पूछा गया है, जांजीबार है। और ऐसे ही 10वें क्वेश्चन में पूछा गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के, जुलाई 2026 में नए नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम पूछा गया है, ये अनुराग जैन है, नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुराग जैन। हाल ही में किलाड़ी एक स्थल है, इसकी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल खुदाई की गई है यहाँ पर, और चर्चा में रहा है एक किलाड़ी स्थान। तो ये किस नदी घाटी में स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये नदी घाटी का नाम है वैगई, ठीक है। इसी प्रकार से एक अपॉइंटमेंट के बारे में है, अभी अपॉइंटेड किए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इनका नाम पूछा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के जो सेक्रेटरी हैं नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम टी.के. अनिल कुमार है। इस साल के कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया ने वेट लिफ्टर खेल में स्पर्धा में जीता है। उनका नाम पूछा कौन है? वो मीराबाई चानू ने जीता। 14वें क्वेश्चन में ऑफशोर बेसिन अर्थात अपतटीय बेसिन, ऑफशोर बेसिन, अपतटीय बेसिन, इसमें क्या किया है? ओएनजीसी ने डीप वाटर अप्रेजल वेल खोदा है, ड्रिल किया। तो पूछा गया है कि कौन से रिवर का ऑफशोर बेसिन है ये महानदी का ऑफशोर बेसिन है, अपतटीय बेसिन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में 123 एग्रीमेंट मध्य पूर्वी देश के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग के लिए इस समझौते पर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब के साथ किए इन्होंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। चूंकि ये समझौता एग्रीमेंट लैंडमार्क के रूप में है, अर्थात ऐतिहासिक है एक प्रकार का। 16वां क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम जो एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, ये किस देश के सहयोग के साथ हुआ?
तो रूस ने सहयोग किया था इस पावर प्लांट को स्थापित करने में। 7वां क्वेश्चन मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है, बांध के बारे में। ये कहाँ पर है? केरल में है। 18वां क्वेश्चन एक आर्टिकल से संबंधित है कि एक मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ऐसी गारंटी देता है? वो है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। 19वां क्वेश्चन फिर ये आर्टिकल से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में जो स्वायत्त जिला परिषद हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इनकी स्थापना किस अनुच्छेद या अनुसूची के तहत दिया जाता है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत मिलता है ये अधिकार? तो ये 6th शेड्यूल है, 6ठी अनुसूची है, स्केड्यूल, 6th स्केड्यूल। फिर पूछा गया 20वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा है, लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा, तो प्रतिवर्ष किस शहर में मनाया जाता है? तो एनुअली इसका सेलिब्रेशन उड़ीसा में होता है, पूरी उड़ीसा में। Free audio post production by alphonic.com.